वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ को फ़िज़ाई मुआयना करवाया गया। इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़रा भी थे। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल से बचाव, रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई, जहां पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गया, जो हेडवर्क की 8 लाख क्यूसेक की गुंजाइश से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक ज़ायद है। बैराज को महफूज रखने के लिए हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात मुतासर हुए। 100 से ज़्यादा देहात से रियाबा गए। मकीन माल मवेशियों समेत खुले आसमान तले बेयारो मददगार। DG PDMA के मुताबिक हेड कादराबाद पर पानी का दबाव मुसलसल बढ़ने लगा। दरिया रावी में तो खियानी की सूरत हाल बरकरार। दरिया रावी के पानी ने मांगा मंडी में तबाही मचा दी। गाँव नोल, नानू, टोगर और झुग्गियाँ मातमा शदीद मुतासर। हंगामी हालात पर काबू पाने के लिए पाक फौज रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। शकरगढ़ में बियोचक पर हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद देहात से रियाबा गए। रेस्क्यू एहलकार जिला इंतजामिया हाई अलर्ट। 500 से ज़ायद खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। उधर दरिया सतलज में लोधरा के मकाम पर भी पानी की सतह बढ़ना शुरू हो गई। चिन्योट के करीब सैलाबी सूरत हाल में खतरनाक हद तक इजाफा। भारत ने 2,40,000 क्यूसेक का पानी छोड़ दिया, जो रात 12 बजे तक दरियाए रावी शादरा के मकाम तक 1,60,000 क्यूसेक का रेला पहुंचने का इम्कान है। PDMA पंजाब के मुताबिक फिरोजवाला दरियाए रावी साइफन के मकाम पर 1 लाख क्यूसेक से पानी बढ़ गया है। फिरोजवाला इंतजामिया ने खतरे से निपटने के लिए सायरन बजा दिए। ऐलानात के जरिए महफूज मकामात पर पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई। सियालकोट में गुज़िश्ता रोज सैलाबी रेला 11 अफराद को निकल गया। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मजीद की तलाश जारी। नाला पलकू का सैलाबी रेला 2 अफराद को बाहर कर ले गया। चनाब का बंद टूटने के बायस माजरा कला में मियाँ बीवी बच्चों समेत 6 अफराद डूब गए। डोगरावाला में 2 नौजवान नाला के एक सैलाबी पानी में डूब गए। पंजाब के लोग मुश्किल में हैं, अवाम मुश्किल में है, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। सियालकोट जाऊंगी, नारोवाल जाऊंगी और मैं खुद आपके पास आके देखूंगी, लेकिन मेरे तमाम कमिश्नर्स को, DCs को और ACs को, तमाम को फील्ड में होना चाहिए जब तक खतरा जो है वो टल नहीं जाता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब की सूरत हाल पर ऑनलाइन इजलास। कमिश्नर्स और DCs से खिताब किया। सैलाब मुतासरीन की बर वक्त इमदाद पर इदारों को शाबाश दी। कहा कि सियालकोट में मुसलसल बारिश और भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से ज़्यादा तबाही हुई। सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शादरा के मकाम से ऊंचे दर्जे का रेला गुजर रहा है। वज़ीर आला ने इदारों को पेशगी तैयार रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दरियाए रावी का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब, बारिशों से नुकसानात पर अफसोस है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी। कहा कि सिंध हुकूमत मुमकिना बड़े सैलाबी रेले के लिए फौरी तैयारी करे। यकीन है पाकिस्तानी कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले और अज़म के साथ करेगी। 2010-2022 के सैलाबों की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। आजमाइश की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खसूसी हदायत पर रेस्क्यू एफर्ट्स हैं। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत से अजला में इस जारी हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं। करतारपुर साहब पे जो बोट्स के ज़रिए एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन जो सा इस वक्त अंडरवे है। 28,000 लोग जो सा आर्मी जो सा है ये रेस्क्यू कर चुकी है।
पाक फौज के जवान हर मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना। भारतीय आबी दहशतगर्दी के सबब सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज दिन रात काम कर रही है। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। आर्मी के 29 मेडिकल कैंप्स भी काम कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी KP में खारजियों के खिलाफ भी ऑपरेशन कर रही है। पाकिस्तान के अवाम और फोर्सेज मुत्तहिद हैं, कोई बातिल कुव्वत दरार नहीं डाल सकती। रिवर सतलज के फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं, उनको अभी तक तकरीबन 2 लाख लोगों को वहाँ से निकाल कर रेस्क्यू 1122 और पंजाब PDMA के साथ NGOs ने, पाकिस्तान आर्मी ने, रेंजर्स ने और कुछ NGOs ने मिलकर इन तमाम लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया है। आर्मी चीफ की जानिब से मिलिट्री फॉर्मेशन को हिदायत जारी की जा चुकी है। खानकी में 10 लाख क्यूसेक का रेला मौजूद है। कादराबाद की जानिब पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। फ्लैश फ्लड, बादल फटने से नुकसान हुआ। चेयरमैन NTA में इनाम हैदर कहते हैं कि जम्मू के तरफ 300 और सियालकोट के तरफ 600 मिलीमीटर बारिश हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुतासिरीन के लिए खैमा दीगर अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं, जबकि NTA में PMA चीफ सेक्रेटरी हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट है। 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की दिन रात काविशें रंग ले आईं। करतारपुर गुरुद्वारा से 100 के करीब यात्री और मकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब में कीमती अशिया महफूज रहें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज के जवानों इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब बनाया। भारतीय आबी जारिहत ने पाकिस्तान के कई इलाकों को डुबो दिया है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाना खुली आबी दहशतगर्दी है। हालिया बारिशों में बुनेर, सवाल, चंगला, बाचोर, मानसेरा, स्वाबी मुतासर हुए। सैलाब और हादसात में 406 अफराद जाम बहक और 245 जख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर का कहना है कि अमवात के मुआवजे 10 लाख फीसद से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए गए। मुकम्मल तबाह का मुआवजा 4 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। अब तक 350 जाम बहक अफराद के लवाकिन को 654 मिलियन रुपए की रकम अदा की गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बार फिर शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 अगस्त को बहीरा अरब और खलीज बंगाल की मानसून हवाएं पाकिस्तान आएंगी। 30 अगस्त से मगरिबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जिससे 2 सितंबर बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशें होंगी। शदीद बारिशों से कश्मीर, मरी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नदी नालों में तग़यानी का खदशा। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर और मर्दान के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 रोज़ में बारिशों सैलाब से 400 अफराद जाम बहक और 190 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में सैलाब बारिशों से 20,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हुए। सैलाब मुतासरीन को पनागाहों, तिब्बी इमदाद के लिए नक़द मावनत की फौरी ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन को हिफ़्ज़ान सेहत के सामान और पीने के साफ पानी की अशद ज़रूरत है। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए। मुतादिद पुल और सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस मुअत्तल। मकबूजा, जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 तक जा पहुंची। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे।
सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली का ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत में पेश होकर माजरत कर ली। एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑर्डिनेशन ने 22 अगस्त को इलेक्ट्रिक के एमडी को तलबी का नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया था कि 20 अगस्त को बारिश के दौरान तवील गैर एलानिया बिजली की बंदिश से जज साहिबान, सीनियर अफसरान और अहल खाना को शदीद मुश्किलात का सामना रहा कि इलेक्ट्रिक नेपरा कवानीन के तहत सार्फिन को बिजली की फराहमी का पाबंद है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफाद पर मबनी दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। आला सतह के रवाबित की अहमियत पर जोर दिया गया। गुफ्तगू में इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। लाहौर के इलाके रायवंड में 30 रुपए के मामूली तनाज़े पर 2 भाइयों के बेहिमाना कत्ल में मुलविस 2 मरकजी मुल्ज़िमान साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान को निशानदेही के लिए रायवंड लेकर जा रही थी। साथियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक हमले के दौरान फायरिंग से ज़ेर हिरासत 2 मरकजी मुल्ज़िमान अवैस और शहजाद मौके पर हलाक हो गए। फायरिंग मुल्ज़िम तौकीर और इसके दीगर साथियों की जानिब से की गई, जो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। लीड चौहंग पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फरार मुल्ज़िमान की तलाश जारी। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मोदी सरकार की दोखली पॉलिसी पर ट्रंप इंतजामिया ने सबक सिखाने का फैसला किया। अमेरिकी सदर का कहना है रिवायती रूसी तेल खरीदने वालों को सजा मिलेगी। बाहर आता है रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग के लिए मॉस्को की फंडिंग कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया ने कई कैटेगरी में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फैसला किया, जिसमें गैर मुल्की तलबा साफियों के वीज़े की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़ की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।